चलिए सभी हाथ जोड़ लें। मंगलाचरण से स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपद्मपुराणनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीरविशेणाचार्यविरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री रविशेण महाराज की जय। हम लोग आचार्य रविशेण महाराज का रचित जो ग्रंथ है पद्म पुराण, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यही है जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ एक कथानक पूरा करने का प्रयास नहीं है, बल्कि सारे जो उस समय के महापुरुष हैं या उससे पहले के भी महापुरुष हैं या जैन धर्म के और भी सिद्धांत आदि, उनके जीवन के माध्यम से बताना, ये इस ग्रंथ में प्रयास किया गया है। अभी तक जो हम करते आ रहे हैं इसको ग्रंथ की भाषा में ही, जहाँ तक हमने स्वाध्याय किया है, सारी बातें एक तरह से विद्याधरों के बारे में है। तो ग्रंथ की भाषा में अभी तक का जो कथानक है इसको विद्याधर कांड कहते हैं, है ना। जिसमें अपन ने देखा कि रावण का जन्म आदि, उसका राज्य कैसे बढ़ रहा है, क्या हुआ। और पिछले बार जहाँ पर हमने कथानक रोका था कि हनुमान का, जिनका मूल नाम श्रीशैल था, उनका जन्म हो गया, बड़े हो गए, उनके माता पिता का मिलन हो गया, यहाँ तक का सारा कथानक हो गया था। और हमने ये भी देखा कि वानर वंशी हैं या राक्षस वंशी हैं, ये सारे विद्याधर ही थे और इनमें उस समय मैत्री के संबंध थे, है ना। यानी ये अलाइज थे उस समय। अब ये सारी चीजें हो गई। रावण का हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से पवनंजय, जो कि हनुमान के पिता थे, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी उनके शत्रु वरुण को हराने के लिए। अब वो सारा कथानक हो गया, हनुमान का जन्म हो गया, सारे लोग यथास्थान हो गए। फिर कुछ समय बाद एक और घटना हुई कि फिर से रावण जो है उसको मदद की आवश्यकता पड़ी। वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि फिर से वही राजा वरुण जो है उनके विरुद्ध में खड़े हो गए थे। अब समय समय पे होता है कि भाई किसी से विरोध है तो एक समय के लिए शांत हो गए, फिर से शक्ति बनी तो फिर वो राजा कि हमको इंडिपेंडेंट रहना, या फिर मान लो किसी बात पे मनमुटाव हो गया तो विरोध में खड़े हो गए। तो अब इस तरह से राजा वरुण फिर से एक बार, जिनको उनको पातालपुर का
अधिपति कहा जाता था। पातालपुर किस लिए कि वो और दक्षिण में, कि जहाँ पे लंका है उससे भी फर्दर किसी द्वीप में उनका राज्य हुआ करता था। अब जब ये घटना हुई तो रावण ने फिर से क्या किया, उन्होंने मन तो बना ही लिया था कि वरुण के साथ युद्ध हुआ तो इसको किसी भी प्रकार के देवोपनीत जितने भी रत्न हैं, चाहते तो सिंपल है अपना चक्र निकालते और उसको वश में कर लेते। लेकिन उन्होंने अपने आप से वचन ले लिया था कि मैं किसी भी प्रकार के रत्न का प्रयोग किए बिना इसको हराऊंगा। सो उन्होंने अब क्या किया, फिर से जितने अपने साथी राजा थे या जो उनके अधीन राजा थे, किष्किंध के राजा हो गए, दुंदुभी, अलंकारपुर के राजा हो गए, अलंकारपुर यानी जो पाताल लंका नाम से अपन जानते हैं, रत्नपुर के राजा हो गए, विजयार्थ के जितने विद्याधर उनके अंडर आते थे, उन सबको उन्होंने बुला भेजा। अब ऐसे ही एक जो दूत है वो हनरूह द्वीप में गया जहाँ पे पवनंजय और प्रतिसूर्य रहते थे। पवनंजय और प्रतिसूर्य ने वो लेख पढ़ा जो समाचार आया था रावण से कि तुरंत बुला भेजा है। दोनों ने विचार कर लिया कि भाई रावण ने बुलाया है तो वहां तो जाना है। अब उन्होंने सोचा कि नगरी किसके भरोसे छोड़ के जाएं, तो स्पष्ट उत्तर था कि यहाँ पे दूस आगे बड़े कौन है, हनुमान है। तो हनुमान का उन्होंने सोचा कि इनका राज्याभिषेक ही कर देते हैं जाने से पहले, तो ये प्रश्न हल हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा युद्ध होना है, अब वहां से क्या कैसा समाचार आता है, तो कोई तो नगर का रक्षा करने के लिए होना चाहिए। तो राज्याभिषेक की बड़ी तैयारी हुई, तुरही बजने लगी, बड़े बड़े वादित्र बजने लगे और मनुष्य हाथ में कलश लेकर के हनुमान के सामने खड़े हो गए। तो हनुमान ने देखा कि भाई ये क्या तामझाम चल रहा है। उन्होंने पवनंजय और प्रतिसूर्य से पूछा कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने सारी बात बताई कि तुम हनुरु द्वीप के राज्य का पालन करो क्योंकि हम तो रावण की सहायता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर रसातलपुर के राजा जो हैं वरुण, वो उनके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। सो हनुमान ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं तो हूं, मेरे होते हुए आप जैसे बड़े लोगों का जाना उचित है क्या। तो अब उल्टा उनको समझाने लगे कि बेटा अभी तक तुमने युद्ध का स्वाद तो जाना नहीं है। तो जब पिता ने और नाना ने ऐसा कहा तो हनुमान ने उल्टा उनसे प्रश्न पूछा कि मोक्ष प्राप्त होना है मेरे बारे में, ये तो तय आपने मान रखा है, तो क्या मैंने पहले मोक्ष प्राप्त किया था वो भी प्राप्त करूंगा ना। सो उसी तरह युद्ध भी कर लूंगा। तो अब ऐसी बातें, और वैसे भी चतुर थे हनुमान, तो जितनी बातें कहीं कहाँ उनके पास उत्तर था। तो दोनों ने हनुमान को जाने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन हनुमान उठे, स्नान आदि किया, अरिहंत सिद्ध भगवान की पूजा की, भोजन आदि किया, सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर अपने विमान पर बैठ करके चले लंकापुरी की तरफ। लंकापुरी की तरफ निकले, बीच में जलवीची नाम का कोई पर्वत था, वहां पर पहुंचे, सूर्यास्त होने लगा। सूर्यास्त के समय, उस समय के अपन देखें हर बार अपने को ये देखने को मिलता है कि परिपाटी यही थी कि सूर्यास्त हो गया यात्रा रोक दो, है ना। अब आजकल तो अपन नहीं करते हैं, पर उस समय परिपाटी होती थी कि सूर्यास्त के बाद यात्रा आदि भोजन आदि काम नहीं किए जाएं, क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है। तो अपने कोई छोटे छोटे क्लू भी बीच में समझते हुए चलना चाहिए। तो सूर्यास्त हुआ, हनुमान उस पर्वत पर रुक गए, वहां पर उन्होंने सुख से रात बिताई। अगले दिन सुबह हुई, फिर लंका की तरफ निकले और बीच में कई देश आए, द्वीप आए, पर्वत समुद्र आए, सबको देखते हुए पहुंचे और राक्षसों की सेना के बीच में जाकर के पहुंच गए हनुमान। वहां पे राक्षसों के बड़े बड़े योद्धा, उन सब ने देखा कि अच्छा कौन आया, हनुमान आया है। अब हनुमान की तो ख्याति जो है बचपन से थी, सबको क्या ध्यान में आया, सबके बीच में वही चर्चा चाहिए, वही बालक है कि जन्मते ही पर्वत से गिर गया था और चट्टान को चूर चूर कर दिया था, वही हनुमान आया हुआ है, सबके बीच में यही चर्चा। अब ये चर्चा हो रही है, रावण को भी पता पड़ा कि हनुमान आया है। तो जिस शिला पर रावण वहां बैठे थे, जिस शिला को अपना आसन बना करके बैठे थे, रावण उठ करके खड़े हो गए, उनसे बहुत छोटे थे हनुमान। तो उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। और हनुमान जो है छोटे थे तो विनय से उनका शरीर, यहाँ बताते हैं ग्रंथ में कि उनका शरीर विनय से झुक रहा था। अब
हनुमान को गले लगाया रावण ने। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछी कि घर पर कैसा है, क्या है, सारी बातें वैसे ही पूछे होंगे। उसके बाद दोनों बैठ गए। फिर रावण ने हनुमान से कहा कि बहुत अच्छी बात है, पहली बार तो पवनंजय ने हमको युद्ध जिताया था, उनका हमारे ऊपर खूब स्नेह है। तुम्हारे पिता पवनंजय आए थे, उन्होंने युद्ध जिताया था, और अब देखो उनके स्नेह की पराकाष्ठा कि अपने बेटे को ही भेजा हुआ है। अब और फिर उनके उसके बाद जो है हनुमान की खूब प्रशंसा हुई। हनुमान की प्रशंसा हो रही थी तो यहाँ ग्रंथ में बताते हैं कि जब गुणों का वर्णन हो रहा था अपना, तो लज्जा के कारण उनका शरीर जो है झुकता जा रहा था। लज्जा यानी दो तरीके से समझ सकते हैं कि पहली बात, विनयवान रहे होंगे हनुमान, है ना, कि अपनी ज्यादा प्रशंसा हो रही है, सो उस समय विनयवान रहना, अभिमान से भर नहीं जाना। और दूसरी चीज अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि रावण से कहीं छोटे थे हनुमान। तो जैसे अपन देखते हैं कि छोटे बच्चों से अपन बात करने लोग, कई छोटे बच्चे जो हैं वो शर्मा जाते हैं, वैसी भी स्थिति बनी होगी। लेकिन अपन तो ये मानो कि ये सारी चीजें उनके विनय की भी सूचक हैं। अब दोनों सेनाएं मिल गई, और भी जितने योद्धा आने थे सारे आ गए। अगले दिन सूर्योदय हुआ, और रावण तैयार होकर के वरुण के नगर के ओर चले। रावण बीचों बीच, हनुमान भी उनके साथ चल रहे थे। फिर अब यहाँ पर सारी सेना निकली, और इतनी बड़ी सेना आई होगी तो सेना का कलकल शब्द हो रहा है। जैसे ही अ, पाताल पुंडरीक नाम का वो नगर था, वरुण जहाँ पे राज करते थे, उस नगर का नाम यहाँ बताते हैं पाताल पुंडरीक। उस नगर पर सेना पहुंची तो कलकल शब्द से उस सारे शहर में कोहराम मच गया, समझ में आ गया कि शत्रु सेना आ गई है। तो सारे वहां पर योद्धा जो हैं, अब उपमा देखिए, क्योंकि ग्रंथ मूल रूप से काव्य में लिखा गया है, पोइट्री में लिखा गया है, तो बहुत सारे मेटाफर्स वगैरह यूज होते हैं कि कैसा, कि वहां पर योद्धा कैसे बाहर निकल रहे हैं, मानो भवनवासी देव निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नगर का नाम ही जो है पाताल पुंडरीक नगर है, और पाताल में कौन रहते हैं? भवनवासी देव रहते हैं। तो भवनवासी देवों के जैसे योद्धा वहां से निकले, और चमरेंद्र के समान वरुण भी बाहर निकला, यानी राजा वरुण निकले, उनके योद्धा निकले, उनके 100 पुत्र निकले। और उनके 100 पुत्रों ने फिर जो पराक्रम दिखाया है, राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई, पीछे हटने लगी। अब ये चीज देखी, पहले तो सेना ही आगे जाती है, तो रावण ने देखा कि सेना पीछे हट रही है, तो स्वयं युद्ध करने आया, और फिर बाणों की वो वर्षा करी है उसने कि वरुण की सेना के कई वीर मारे जाने लगे, गिरने लगे। वरुण के 100, अब ये देख करके क्या हुआ, वो जो वरुण के 100 पुत्र थे, उन्होंने रावण को घेर लिया। रावण के ऊपर 100 दिशाओं से, सब तरफ से बाण ही बाण आने लगे। कुछ उनको लगे भी, कईयों का उन्होंने उत्तर भी दिया, लेकिन रावण तो रावण थे, युद्ध का मैदान फिर भी नहीं छोड़ा। उधर वरुण जो है वो भी अनेक राजाओं से युद्ध कर रहा था। अब राक्षस वंशी जो थे वो भी थोड़ी छोड़ने वाले थे, वो भी प्रयास कर रहे थे कि वरुण को पकड़ा जाए। सो वहां युद्ध चल रहा है। अब रावण के ऊपर जब संकट आया, ये देखा, तो हनुमान तुरंत रथ पर सवार हुए, और कहते हैं कि पवन से भी तेज गति से, वायु से भी तेज गति से अपना रथ चलाते हुए वो बिल्कुल पास में आए, और युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। अब हनुमान के पास जो हैं, उनको देख करके वरुण के सारे पुत्र इधर उधर भाग खड़े हुए। मतलब कैसे भागे होंगे कि हनुमान ने जो युद्ध किया, सारे पुत्र उस 100 के 100 जो वरुण के, इधर उधर भाग खड़े हुए। कई शत्रुओं को कहते हैं उन्होंने, जैसे केले का तना काट दिया जाता है, वैसे ही उन्होंने अनायास काट दिया किसी वीर को। अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस क्या आता है, कि किसी वीर को उन्होंने विद्या निर्मित लांगूल रूपी पाश से खींच लिया। लांगूल क्या अर्थ क्या होता है? लांगूल कहते हैं पूंछ को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि विद्या निर्मित, कि किसी को बांधना है तो ऐसे पूंछ जैसा उन्होंने बनाई, लेकिन वो कैसी थी? विद्या निर्मित। ऐसा नहीं कि उनको पूंछ ही थी, विद्या द्वारा निर्मित पूंछ से उन्होंने किसी योद्धा को पकड़ा, बांध लिया, पटक दिया। मुदगर उठाया, गदा उठाई, और कई वीरों के सर पर उन्होंने चोट पहुंचाई।
युद्ध है, तो युद्ध में ये सारा कुछ तो होगा ही। उनके ध्वजा पर कौन सा चिन्ह था? वानर वंशी थे, तो निश्चित रूप से वानर का चिन्ह था उनके उनकी ध्वजा पर। सो हनुमान जो है लाल लाल नेत्र करते हुए और युद्ध कर रहे हैं। उसी तरह से लाल लाल नेत्र करता हुआ वरुण उनके सामने आया कि ये कौन है मेरे पुत्रों को मारता है। अब वरुण को आया देख करके तुरंत वहां पर रावण भी दौड़ता हुआ आया कि कहाँ जाते हो, कहाँ हनुमान से लड़ने जाते हो, हमसे लड़ो। अब जब तक वरुण का रावण के साथ घोड़े हाथी पैदल सिपाही शस्त्रास्त्रों से युद्ध हुआ, तब तक हनुमान ने क्या किया कि उनको मौका मिला था, उन्होंने वरुण के 100 पुत्रों को हराया और बांध लिया। सो उनके पुत्रों को हरा दिया, उनकी सेनाओं को हरा दिया, और 100 के 100 पुत्र बांधे गए। हनुमान ने अकेले ने उनको बंदी बना लिया। ये जैसे ही सुना तो वरुण जो है शोक से भर गया। उसको एक क्षण के लिए अपनी सारी विद्याएं भूल गया, सारा पराक्रम ढीला पड़ गया। अब सोचो कि यदि सारे के सारे पुत्र ही पकड़े जाएं तो एक क्षण के लिए तो अपन सिट्टी पिट्टी गुम होना जिसको कहते हैं कि बात, सारी चीजें भूल गई। अब रावण ये देख ही रहे थे। रावण ने देखा कि शत्रु का ध्यान अभी छूटा है, तो उन्होंने वरुण की योधिनी नाम की विद्या को छेद डाला और वरुण को पकड़ लिया। अब वरुण को जीवित पकड़ लिया गया। और उस समय की परिपाटी फिर से देखिए कि यदि शत्रु जीवित पकड़ लिया गया है तो उसको मारना नहीं है। सो वरुण को पकड़ा गया और आदर के साथ कुंभकर्ण के पास सौंपा गया कि इनको ले चलो, इनका न्याय बाद में होगा। उसके बाद रावण जो है, उनके लिए तो युद्ध समाप्त हो गया था। उन्होंने अपनी सेना ली और भवनोद्मान नाम का कोई उद्यान था, वहां जा करके उद्यान में ठहरे। अब जब इधर सेना को पता पड़ा कि वरुण महाराज जो हैं वो पकड़े गए हैं, तो सारी की सारी सेना भयभीत होकर के पुंडरीक नगर में घुस गई। अब देखिए कि सेना वही है, सारे योद्धा भी वही है, लेकिन सिर्फ चूंकि प्रधान पुरुष लीडर नहीं है तो सारे के सारे व्यर्थ हो गए। कितना बड़ा फर्क पड़ता है कि हु इज लीडिंग द पैक, है ना। अब चूंकि राजा नहीं है इसलिए वही सारे योद्धा, अब उनसे युद्ध नहीं किया जा रहा है। सो ये हुआ। उसके बाद कुंभकर्ण जो है सारे इन घबराए हुए मनुष्यों के समूह के साथ उस नगर के ऊपर टूट पड़े। यही शत्रु हैं, यही बार बार आते हैं, हमारा विरोध करते हैं। तो उस नगर में गए और कुंभकर्ण ने उस नगर को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। वहां पर जितना धन धान आदि था वो सारी वस्तुएं लूटना शुरू कर दिया कुंभकर्ण की सेना ने। अब लूटना क्यों शुरू किया? क्यों? लोभ के कारण नहीं, क्योंकि शत्रु के ऊपर क्रोध था। सो उस नगर को लूटना शुरू किया। अब बाकी सारी संपत्ति तो लूट ली, फिर देखा बचा बचा कौन है नगर में? तो आंसू आंसू बहाती हुई रोती बिलखती हुई कई स्त्रियां थी। सो उन स्त्रियों को भी सैनिकों ने पकड़ा। कुंभकर्ण के सारे सैनिक उन स्त्रियों को भी पकड़ करके साथ में ले आए। अब इस स्थिति में स्त्रियां क्या करेंगी? तो कोई स्त्री कहते हैं, या उदाहरण के तौर पर दिया है कि यदि मेरा शील भंग होता हुआ दिखा तो मैं अपने ही वस्त्र की पट्टी बना करके, रस्सी बना करके लटक करके मर जाऊंगी। फिर कई स्त्रियां जो हैं अपने पति को, माता पिता को, भाई मामा पुत्र को याद कर रही थी कि कोई तो आए हमको बचाए। किसी किसी का उल्टा मन हो रहा था कि कुंभकर्ण जैसा राजकुमार आया है, ऐसा सुंदर राजकुमार आया है, तो उसके रूप सौंदर्य को देख करके उनके मन में उस समय काम जागृत हो रहा था, उल्टे विचार भी आ रहे थे। अब ये सारी चीजें हो गई। कुंभकर्ण उस नगरी को भी नष्ट करके बिल्कुल कुबेर के समान विभूति लेकर के बलवान योद्धा उनके लिए जय जय करते हुए चल रहे हैं। विमान से उतर के कुंभकर्ण आए और उन्होंने क्या किया महाराज, बहुत सारी संपत्ति लाए हैं, और संपत्ति के साथ ला करके उन सारी स्त्रियों को भी रावण के सामने खड़ा कर दिया। रावण ने देखा सारी स्त्रियों के आंख में आंसू हैं, सारी सबके शरीर कांप रहे हैं, दयनीय अवस्था दिख रही है। तो रावण ने तुरंत उनके ऊपर दया दिखाई और उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि कैसे बालक जैसे काम करते हो, ये कुलवती स्त्रियां हैं,
इनको बंदी बना करके पकड़ करके लाए हो, ये बड़े दुश्चरित्र का काम है। शत्रु शत्रु का नगर था मान लेते हैं, लेकिन इसमें इस बेचारी भोली भाली स्त्रियों का क्या दोष कि इनको व्यर्थ ही कष्ट पहुंचाते हो। ये सारी बात रावण ने कही, और उन्होंने शीघ्र ही उन सारी स्त्रियों को छुड़वा दिया, और उन सारी स्त्रियों को आश्वासन दिया कि आप लोग अपने अपने स्थान लौट जाइए, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, आपके लिए कोई अनिष्ट नहीं होगा। उन स्त्रियों को यथायोग्य पहुंचाया। इसके बाद अब बारी आई वरुण की। सो वरुण को भी रावण ने कहा, और उसको प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा कि युद्ध में तुम पकड़े गए हो, लेकिन इस बात का भी शोक मत करो, क्योंकि योद्धा हो, योद्धा या तो मारा जाता है या पकड़ा जाता है। भागता वो है जो कायर है, तुम भागे नहीं हो, तुम पकड़े गए हो। लेकिन मेरा न्याय ये कहता है, अब ये देखिए रावण कह रहा है कि मेरा न्याय ये कहता है कि पहले के समान ही तुम अपने सारे मित्रों और बंधुजनों को लेकर के जाओ, और अपने राज्य का यथास्थान पालन करो। बात सिर्फ क्या है कि हमारे हिसाब से न्याय से अपना नगर चलाओ। अब ये बात कही रावण ने, तो वरुण ने तुरंत हाथ जोड़ लिए कि हे रावण, इस संसार में आपका पुण्य विशाल है, जो आपके साथ बैर रखता है वो तो मूर्ख है। और आप इतने शक्तिशाली हैं कि बिना दिव्य रत्नों का प्रयोग किए ही मुझे जीत लिया। यथार्थ में आपका शासन उन्नत है। अब ये कहा, और वरुण को तुरंत ध्यान आया कि किसके कारण मैं पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि हनुमान का क्या प्रभाव है। क्या ही कहा जाए उनके बारे में कि वो आपके शुभोदय से यहाँ आया था, हनुमान के पराक्रम के कारण मैं पकड़ा गया हूँ। अब ये हनुमान की भी प्रशंसा हो गई सबके साथ में। इसके बाद अब वरुण ने जो है रावण की अधीनता स्वीकार कर ली, और कहा कि मेरे दुर्वचनों से कोई दुख हुआ हो आपको तो मुझे क्षमा कीजिए, और अब मैं ये मैत्री संबंध आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी पुत्री आपको देना चाहता हूँ। तो वरुण ने रावण को अपनी पुत्री का संबंध प्रस्तावित किया। रावण ने वरुण की पुत्री थी रानी सुदेवी से, उसका नाम था सत्यवती। सो रावण ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और रावण और सत्यवती का विवाह हुआ। विवाह का बड़ा उत्सव हुआ होगा। सब कुछ होने के बाद रावण ने वरुण को वापस भेजने के लिए उसके पीछे पीछे कुछ समय तक गया, और वरुण को अपनी राजधानी में वापस भेजा। रावण भी लंका में वापस आया, और बहुत भारी सम्मान करके उसने हनुमान के लिए भी, अब हनुमान का भी वहाँ सम्मान हुआ, क्योंकि सबको पता है कि इस बार युद्ध किसके कारण जीते हैं, हनुमान के कारण जीते हैं। तो हनुमान का सम्मान हुआ, और रावण ने हनुमान के लिए अपनी बहन चंद्रनखा की बेटी कांतिमती का संबंध दिया। सो रावण का विवाह हुआ चंद्रनखा की बेटी कांतिमती, उसका एक और नाम ग्रंथ में बताते हैं, अनंग पुष्पा। सो अनंग पुष्पा के साथ हनुमान का विवाह हुआ। और सिर्फ उस कन्या का विवाह ही नहीं किया, तो इनको कर्णकुंडल नाम का नगर भी दिया, जिसके लिए हनुमान का राज्याभिषेक किया गया, यानी उनको वहां का राजा बना दिया गया। ऐसे ही और भी लोग थे जो कि उनका पराक्रम देख रहे थे। सो दूसरे किशकुपुर के राजा नल, ये वानरवंशी थे। तो राजा नल ने भी अपनी हरिमालिनी नाम की बेटी जो है हनुमान को दी। और किन्नर गीत नाम के नगर में भी किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 कन्याएं जो हैं, उनसे हनुमान का विवाह हुआ। और श्रीशैल नाम को धारण करते थे हनुमान, उनका नाम श्रीशैल था। और तो अब इन सब विवाहों के बाद जिस पर्वत पर आकर के वो ठहर गए थे, उसको उस पर्वत का नाम श्रीशैल प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कथानक आगे और बढ़ता है कि अब हनुमान के जीवन में और घटनाएं हो रही हैं। क्या हुआ, आगे बढ़े, किष्किंधपुर पहुंचे। किष्किंधपुर के राजा कौन थे? किष्किंधपुर के राजा थे सुग्रीव। सुग्रीव जो है फिर से वानरवंशी राजा, उनकी रानी थी तारा नाम की, अपन ने दोनों नाम सुने हैं, सुग्रीव और तारा। उनकी एक बेटी थी पद्मरागा नाम की। अब पद्मरागा भी बहुत सुंदर बेटी बेटी बड़ी हो गई है। तो इधर
सुग्रीव को भी चिंता रहती थी कि किसको, किसके साथ इसका संबंध किया जाए। ग्रंथ की भाषा में कहते हैं कि वो दोनों, माता पिता सुग्रीव और तारा, कई रातों से उनको निद्रा नहीं आती थी कि बेटी का विवाह किससे होगा। अब कई राजकुमारों के प्रस्ताव बेटी को ला करके दिए गए। इंद्रजीत हो गए, और भी कई राज विद्याधर हैं, राजकुमार जो हैं, उनके चित्र ला ला के, उनकी फोटो ला ला करके उस बेटी को दिखाई गई। अब वो सबके चित्र देखते जाती थी और अपनी आंखें सिकोड़ लेती थी, यानी कि उसके मन में कोई नहीं बस रहा था। अब ऐसे ही चित्र आते आते हनुमान का चित्र उसके पास सामने लाया गया कि ये भी देखो। तो हनुमान का चित्र देखा तो उसकी दृष्टि, कहते हैं, निश्चल हो गई। वो बस प्रेम से देखती ही रह गई कि क्या युवा है। अब साथ में सहेलियां बैठी थी। दृश्य तो ऐसे ही बनेगा, सहेलियां बैठी है, उन्होंने देखा कि हनुमान के चित्र के साथ बैठी हुई है, तो सहेली ने छेड़ते हुए कहा कि ये पवनंजय का बेटा श्रीशैल है, इसके गुण तो तुमको पहले ही पता थे, और सुंदरता अब तुम्हारे आंखों के सामने है। सो देखो, यदि पसंद आए तो बात कहो। और फिर ये भी छेड़ती हैं कि हनुमान का सिर्फ चित्र आया है, उसमें ही तुम्हारा मन बिगड़ने लग गया है, तो जब वास्तव में हनुमान तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या होगा। तो अब वो कन्या जो है शर्मा करके आगे चली गई। अब इसके बाद सुग्रीव के पास ये समाचार पहुंचा, उनको समझ में आ गया कि बेटी को हनुमान पसंद आ रहे हैं। तो उन्होंने दूत भेजा जहाँ हनुमान थे। वहां जाकर के दूत ने अपना परिचय दिया, प्रणाम किया, और हनुमान के लिए तारा की बेटी पद्मरागा का चित्र भी दिखाया कि हम चाहते हैं आपसे इसका संबंध हो। सो अब हनुमान भी जो हैं, उनके मन में भी विचार आया कि ये कन्या तो प्राप्त करने योग्य है, ये संबंध करने योग्य है। सो वो तुरंत सुग्रीव के नगर की ओर चल पड़े। और सुग्रीव आया जान हनुमान पास में आए जान करके सुग्रीव भी आगमनी के लिए गए, और हनुमान को नगर में प्रवेश करवाया गया। फिर पद्मरागा और हनुमान का वहां पर विवाह हुआ। हनुमान जो है बहुत समय तक वहां पर रहे, बड़ा उत्सव हुआ। उसके बाद नववधु को लेकर के अपने स्थान पर चले गए। तो यहाँ पर क्या संबंध बन रहा है, हनुमान को यहाँ पर सुग्रीव उनके ससुर बताए गए हैं। इस तरह से संसार में उनकी बहुत कीर्ति फैल रही थी। अब पुत्र प्रसन्न है, उसकी कीर्ति फैल रही है, तो माता पिता पवनंजय और अंजना भी बहुत प्रसन्न है। रावण भी जो है वो प्रसन्न है, उनके भी शत्रु सारे समाप्त हो गए हैं। सुख से वो लंका नगरी में क्रीड़ा करते थे। अब रावण का यहाँ थोड़ा वैभव भी बताया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, अपन बड़े शॉर्ट में कुछ एक चीजें बात करेंगे। कि प्रति नारायण तो थे, यानी 3 खंड का राज था उनके पास। 18,000 उनकी रानियां थीं। और उनके पास देवोपनीत रत्न थे, जिसमें कि सबसे विशेष क्या था, सुदर्शन नाम का चक्र था उनके पास। और ना कोई शत्रु होते थे, ना कोई विरोध। तो ऐसे निष्कंटक जो है रावण का युद्ध चल रहा था। सो गौतम स्वामी यहाँ पर बताते हैं कि जब मुनिसूरतनाथ भगवान का तीर्थ काल में बहुत समय हो गया, तो उसके बाद जो है बहुत सारी इस कथानक में गलत बातें आ गई। रावण का जो है स्वरूप कई लोगों ने विचित्र रूप से बताया। इसी तरह से हनुमान आदि का भी चरित्र जो है कई लोगों ने विचित्र रूप से बताया। ये सब महान लोग हैं, इनके चरित्र महान हैं, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 19वां पर्व अपना समाप्त होता है, जिसमें कि जैसे अपन शुरू में कह रहे थे, ये विद्याधर कांड जो है समाप्त हुआ। विद्याधर कांड क्यों? क्योंकि अभी तक अपन जितनी बात कर रहे हैं ये विद्याधर मनुष्यों की ही बात कर रहे हैं उस समय के, है ना। अब कथानक आगे बढ़ता है 20वां पर्व में। सो यहाँ पर श्रेणिक जो है वो गौतम गणधर के चरणों में नमस्कार करके बोलते हैं कि भगवान, आपने वानर वंश, राक्षस वंश, सबका भेद बताया, ये सारे वंशों के बारे में बताया। अब 24 तीर्थंकरों आदि के बारे में भी मुझे बताइए, 12 चक्रवर्तियों के बारे में बताइए,
और फिर आठवें बलभद्र राम जो हैं वो किस वंश में उत्पन्न हुए, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये भी बताइए। यानी कि अब जो घटना है अब पहुंचने वाली है अयोध्या, राम के जन्म की तरफ हम चलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उनके वंश के बारे में, उनके पूर्वज आदि क्या थे, इन सब के बारे में अपनी चर्चा रहेगी। सो अब इसमें सबसे पहले जो है ये 20वां पर्व जो है पद्म पुराण का, ये अपने को कभी भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि तीर्थंकरों के बारे में 63 सलाह का पुरुष जितने हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 नारायण और 9 बलभद्र, इनके बारे में यदि अपने को जानकारी लेनी है तो पद्म पुराण का 20वां पर्व अपने को सही में पढ़ना चाहिए। बहुत डिटेल में इसकी चर्चा है। अपन करेंगे कुछ कुछ विशेष चीजें, क्योंकि याद तो अपने को सारा रहना नहीं है। अपन ग्रुप पे अवश्य शेयर शेयर कर देंगे नेसेसरी डिटेल्स, लेकिन कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो अपन करेंगे, बाकी चीजें अपन शेयर करेंगे। लेकिन सबके लिए सजेस्टेड है कि ये वाला पर्व अपने को पढ़ना चाहिए। अपन अब इसमें 24 तीर्थंकरों का जो वर्णन है, सबसे पहले तो इसमें नाम आते हैं। सो नाम अपने को सबको याद है नहीं है, तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वियान जो अपने को एक श्लोक सुनाने वाला है, वियान आप सुनाओगे, उस श्लोक के माध्यम से अपन नाम याद रख सकते हैं। ये पूजा में आता है, 24 तीर्थंकरों के नाम याद रखने हैं तो। वियान सुनाओ। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिनराय चंद्र पुष्प शीतल श्याम वास्य पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जसु उज्ज्वल शांति कुंतु अलह मल्ली मनाय मुनि सुवत नमी नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प जदाय। वेरी गुड वियान। सो ये जो पूजन में भी आता है, अपन पढ़ते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है 24 तीर्थंकरों के नाम याद रखने का। तो ऋषभनाथ जी से महावीर तक। थैंक यू यान। अब इस ग्रंथ में जो है इनका सबका वर्णन आता है। क्या क्या वर्णन आता है अपन वो डिटेल पढ़ेंगे, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पढ़ लेंगे। तो 24 तीर्थंकरों के नाम बताए, और इसमें कहा कि अभी भगवान महावीर का अंतिम तीर्थंकर हैं और इस समय इन्हीं का शासन चल रहा है। फिर उसके बाद उनके पूर्व भवों की नगरियां, कि पहले के भव में कौन सी नगरी में थे जब वो मनुष्य भव में थे, उनके पूर्व भव में नाम क्या थे 24 तीर्थंकर के, उनके पूर्व भव के पिता के नाम, कौन कौन से स्वर्ग से वो आए थे। यहाँ पर इस काल के सारे 24 तीर्थंकर जो हैं कहाँ से हैं, स्वर्गों से या स्वर्गों के ऊपर। जैसे आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और महावीर भगवान जो है पुष्पोत्तर विमान से आए थे। सो इस तरह से उन सब के कि कहाँ कहाँ से वो तीर्थंकर के जन्म में आए थे। उसके बाद उनकी जन्म नगरी, जन्म नक्षत्र, माता पिता का नाम, वैराग्य कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था, मोक्ष कहाँ से हुआ था, ये सारी चीजें कही गई। अच्छा, अब इसमें कुछ एक ट्रेंड अपन बहुत इजीली जो अपने को याद भी रहेंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारी डिटेल करेंगे तो अपन याद भी नहीं रहेंगे। सो एक चीज क्या है कि सबसे अधिक तीर्थंकरों का जन्म कौन सी नगरी में हुआ है, अयोध्या नगरी। अब अयोध्या नगरी के लिए अलग अलग नाम यूज होते हैं, कहीं विनीता नगरी भी कहते हैं, कहीं साकेता भी कहते हैं, कहीं डायरेक्ट अयोध्या भी कह देते हैं। सो सबसे अधिक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। नॉर्मल यदि काल होता, यदि हुंडाव सर्पिणी काल दोष नहीं होता, तो सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में होता। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह, कौशाम्बी है, काशी है, चंद्रपुरी, काकंदी, सिंहपुरी, काम्पिल्य नगरी। फिर सेकंड नंबर, अयोध्या के बाद दूसरे नंबर का नगर जहाँ पर सबसे ज्यादा तीर्थंकर हुए, वो हस्तिनापुर है ना। हस्तिनापुर में हुए सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा तीर्थंकर। फिर मिथिला नगरी है, वहाँ पर भी दो तीर्थंकरों का जन्म हुआ। राजगृही में अपने को पता है कि वहाँ पर भी तीर्थंकर का जन्म हुआ है। फिर शौरीपुर में,
शौरीपुर में जन्म किसका हुआ है? नेमिनाथ जी का। बनारस में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ है। और कुंडपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ है। और इसमें एक और विशेषता है कि भगवान वासुपूज्य जो हैं, उनका जन्म स्थान और मोक्ष स्थान चंपापुरी ही है, उनके लिए एक कॉमन स्थान है। वैसे ही मोक्ष स्थान की यदि बात करें तो वासुपूज्य जी का चंपापुर हो गया। फिर ऋषभनाथ भगवान का कैलाश, नेमिनाथ जी का ऊर्जंतगिरी जिसको अपन गिरनार भी कहते हैं, और महावीर भगवान का पावापुर। ये चार तीर्थंकरों का ही अलग अलग मोक्ष स्थान है। बाकी के 20 तीर्थंकर जो हैं सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और क्या स्पेशलिटी है कि शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और अरनाथ जी, ये तीन राजा चक्रवर्ती भी थे, है ना। तो तीर्थंकर होने के साथ साथ चक्रवर्ती भी हुए। ऐसा नॉर्मल काल में नहीं होता है। अभी हुंडाव सर्पिणी काल दोष के कारण ये दो पद के धारी थे एक साथ। बाकी के सारे तीर्थंकर जो हैं वो सामान्य राजा हुए थे। हाँ, अब इसमें और एक विशेष बात आती है कि नॉर्मली तीर्थंकर सारे राज करते हैं, उनका गृहस्थ जीवन आदि भी होता है ताकि सबको उनके माध्यम से मिले कि किस प्रकार का जीवन जीना है। लेकिन इस काल में एक और बात हुई कि 5 तीर्थंकर जो है उन्होंने राज भी नहीं किया। वो राजकुमार तो थे ही, कुमार अवस्था में ही 5 तीर्थंकर घर से निकल गए। कौन? वासुपूज्य जी, मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर। ये अपन पंच बालयति भी इनको बोलते हैं क्योंकि इन्होंने राज्य राजपाट आदि नहीं किया, उससे पहले ही दीक्षा धारण कर ली। अब इसके बाद और भी डिटेल आती है कि इनके बीच में कितना काल का डिफरेंस रहा। अब इमेजिन करने के लिए अपन थोड़ा सा ये करें ग्रंथ की भाषा में। पहले तो जहाँ पर आता है प्रश्न कि श्रेणिक पूछते हैं गौतम गणधर से कि इनके बीच में कितना कितना समय बीता तीर्थंकरों के बीच में। तो वहाँ पर गौतम स्वामी बताते हैं कि काल नाम का जो पदार्थ है या काल नाम का द्रव्य है वो संख्या का विषय ही नहीं है। कि काल यदि अपन टाइम को मेजर करना चाहे तो एज सच तो उसके ऊपर कोई नंबर अपन डाल नहीं सकते हैं क्योंकि उसका वो उल्लंघन करता है। यानी काल या टाइम जो है अनंत है, इनफाइनाइट है ना। इंद्रियों के द्वारा उसको अपन प्रत्यक्ष नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ताकि अपने को कुछ कंपैरिजन मिले एक एटलीस्ट अपने काल का या कोई रिसेंट घटनाओं का, इसलिए महात्मा उसको सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। अब क्या करके समझाया? तो अपने पास भी उसके बाद भी कितना बड़ा काल है। तो इसके लिए एक चीज अपन ने पहले भी करी होगी, फिर से रिपीट करते हैं अपन कि एक कल्पना करो, एक इमेजिन करें कि स्पेस है 1 योजन बाय 1 योजन बाय 1 योजन क्यूब है उसका, है ना, इतना बड़ा। और उसमें सब तरफ दीवारें यदि बन गई मान लो, तो उसमें नवजात यानी अभी उत्पन्न हुए भेड़ के बालों के अग्रभाग से, यानी उसके बाल ले लो, उसका अग्रभाग है ना, उसका पॉइंट जो है उतना ही, उससे उसको ठसाठस भर दो उतने स्पेस को। 1 योजन बाय 1 योजन, पहले तो वही कितना बड़ा स्पेस हो गया, इतना बड़ा क्यूब, उससे अग्रभागों से, भेड़ के बालों के अग्रभाग से ठसाठस भर दो कि वो एकदम टाइट हो जाए। पहली चीज तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि 1 योजन बड़े लंबे चौड़े ऐसा जो गर्त बनेगा या जो स्पेस बनेगा उसको द्रव्य पल्ले कहते हैं, है ना। और फिर वो खुद ही कहते हैं कि भाई ये कल्पित दृष्टांत है, कि ऐसा किसी ने करके नहीं देखा या ऐसा कोई करता नहीं है कि मेजर करने के लिए किया है। तो पहली चीज तो ये इमेजिनरी है। तो फिर अब इतना बड़ा गड्ढा कौन बनाएगा, कौन उसमें भरेगा, ये सारे प्रश्न बेकार है ना। उस तरफ जाना नहीं, ये सिर्फ अपने को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मान लो इतना बड़ा गड्ढा भर दिया गया बालों से, और उसमें से एक एक बाल का वो टुकड़ा जो है 100 100 साल के बाद निकाला जाए, है ना। 100 100 साल के बाद एक टुकड़ा निकलेगा सिर्फ। और फिर जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जाए तो वो जितना टाइम जाएगा उसको कहते हैं एक पल्य।
है ना। एक पल्य अब ऐसे एक पल्य के बाद 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। यानी 10 करोड़ बाय करोड़, है ना। इतना मल्टीप्लाई कर लो पल्ले का, तो एक सागर होगा। पहले पल्ले ही कितना लंबा हो जाएगा अपन विचार करें। उसके बाद उसके 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी होगा। यानी अपना एक जो पहले अपन ने टॉपिक किया हुआ है कि जो काल चक्र है, एक चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो इतना लंबा टाइम पीरियड, सो दिस इज अनइमेजिनेबल फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, है ना। उसके बाद यहाँ ग्रंथ में सारा बता दिया कि भाई अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में काल के छः छः भेद होते हैं। वो सब का डिफरेंस बताया, कितने बड़े होते हैं वो। सुषमा सुषमा काल जो है 4 कोड़ा कोड़ी का, उसके बाद वाला 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, और आखिरी वाला आखिरी के दो जो हैं, जैसे अभी अपन पंचम काल में हैं, ये 21,000 वर्ष का, और इसके बाद वाला छठवां काल भी 21,000 वर्ष का। ये सारी डिटेल बताई। अब इन सब के बाद जो है इतने बड़े पीरियड में तीर्थंकर हुए, सो उनके बीच में भी डिफरेंस सोचिए कितना बड़ा बड़ा हुआ। और फिर इमेजिन कीजिए कि कैसे धर्म सस्टेन रहा होगा। ऋषभनाथ भगवान के बाद 50 लाख करोड़ सागर बीतने पर अजितनाथ जी हुए। इन्हें बहुत पास का पीरियड नहीं है, 50 लाख करोड़ सागर। 50 लाख करोड़ ही होते तो बहुत बड़ा पीरियड है। 50 लाख करोड़ सागर बीतने के बाद अजितनाथ जी हुए। उनके बाद 30 लाख करोड़ सागर बीतने पर संभवनाथ जी, फिर 10 लाख करोड़ सागर बीतने पर अभिनंदन नाथ जी। एंड लाइकवाइज वो नंबर अब बदलते जाते हैं। अपन सारे 24 के 24 अभी नहीं करेंगे, वो डिटेल अपन सबको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। मोर रिसेंट पे आ जाते हैं। तो उसमें मुनि सुव्रत नाथ जी जो हैं, मुनि सुव्रत नाथ जी चूंकि उनके समय का कथानक अपन पढ़ रहे हैं, सो मल्लीनाथ जी के 54 लाख मोक्ष जाने के बाद 54 लाख वर्ष बीतने पर मुनि सुव्रत नाथ जी हुए। उसके बाद 6 लाख वर्ष बीते तो नमीनाथ जी हुए। उनके बाद 5 लाख वर्ष बीते तो नेमिनाथ जी। फिर 84,500 वर्ष बीते तो पार्श्वनाथ जी। और पार्श्वनाथ जी और महावीर भगवान के बीच का डिफरेंस इतना अपने को तो कम से कम याद रहना चाहिए, पार्श्वनाथ जी और महावीर भगवान के बीच का डिफरेंस 250 वर्ष बताया गया है ग्रंथ की भाषा में, है ना। अब ये डिटेल कुछ काम की है। उसके बाद अब एक और चीज है जो अपन आसानी से याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा अपने को होना चाहिए कि तीर्थंकर कितने ऊंचे ऊंचे थे। अब पहली चीज तो जब भी बात आती कि इतना लंबा टाइम पीरियड, तो सोचिए कि कितनी मनुष्य की हाइट हेल्थ वगैरह चेंज हुई होगी। सो ऋषभ देव भगवान जो थे वो 500 धनुष ऊंचे थे। वहां से शुरू करते हैं, 500 धनुष अपन यदि याद कर लें, वहां से शुरू करेंगे। अब उसके बाद जो है हर तीर्थंकर की ऊंचाई 50-50 धनुष अपन घटाते हैं। कहाँ तक? शीतलनाथ जी के पहले तक, यानी पुष्पेंद्रनाथ भगवान तक। यानी क्या हुआ कि ऋषभनाथ जी की 500 धनुष, अजितनाथ जी की 450 धनुष 450, है ना। संभवनाथ जी की 400। लाइकवाइज अपन जो है पुष्पेंद्रनाथ जी तक आ जाएं तो पुष्पेंद्रनाथ जी तक 100 धनुष आती है। उसके बाद जो है 10-10 धनुष अपने को कम करना है। यानी शीतलनाथ जी 90 धनुष ऊंचाई के थे, श्रेयांसनाथ जी 80 धनुष। ऐसे 10-10-10 कम करते हुए जो है अपन आते हैं अनंतनाथ जी तक, जहाँ 50 धनुष की हाइट थी उनकी। उसके बाद फिर 5-5 कम करते हुए अपन आते हैं कहाँ पर? नेमिनाथ जी तक, जबकि 10 धनुष नेमिनाथ जी की हाइट थी। उसके बाद पार्श्वनाथ जी आ गए, पार्श्वनाथ जी की हाइट थी 9 हाथ। ये बाकी सारी याद रहे ना रहे, कम से कम रिसेंट तो अपन याद कर ही सकते हैं। पार्श्वनाथ जी 9 हाथ की हाइट के थे, और वर्धमान स्वामी 7 हाथ ऊंचे थे, है ना। अब इनकी आयु जो है, अगेन वही कुछ एक चीजें याद रहेंगी, बाकी सारी तो रहेंगी नहीं। ऋषभ देव जी जो है उनकी एज कितनी थी? 84 लाख पूर्व। एक नंबर अपन याद रख सकते हैं, पहले भगवान थे उनका तो याद रख सकते हैं। तो ऋषभ देव जी 84 लाख पूर्व। उसके बाद जो है
12 12 कम करते चलते हैं। अजित नाथ जी 72 लाख, है ना, 72 लाख पूर्व। संभवनाथ जी 60 लाख पूर्व। उसके बाद 60 लाख पे आ गए, फिर 10 10 कम करना है। ऐसे पूरी संख्या है, वो अपन शेयर कर देंगे। फिर से वही काम करते हैं कि रीसेंट वाले भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की कितनी आयु थी? 30,000 वर्ष। नमीनाथ जी की आयु 10,000 वर्ष। नेमिनाथ जी की आयु 1,000 वर्ष। पार्श्वनाथ जी की 100 वर्ष की आयु थी। और महावीर भगवान की अपन सबको पता है 72 वर्ष की, 72 ईयर्स की महावीर भगवान की एज थी। सो इस तरह से और बहुत सारी और डिटेल्स के साथ तीर्थंकरों का यहाँ वर्णन है। उसके बाद बहुत क्विकली अपन कर लेते हैं कि चक्रवर्ती कौन कौन हुए। अ, अपन ये पहले अपन ने स्लाइड शेयर करी थी, तो बाकी का टॉपिक वन बड़े क्विकली कर सकते हैं। अ, आए। सो 12 चक्रवर्ती हुए। भरत स्वामी, सगर, मघवा, सनत कुमार जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, ये तीनों जो हैं ये चक्रवर्ती भी थे, अपन ने डिस्कस किया ही। फिर सुभौम हुए, पद्म हुए। पद्म का नाम महापद्म भी आता है कहीं कहीं पर। अब इसमें कुछ एक की खासियत क्या है कि सनत कुमार के बारे में कहते हैं कि बहुत सुंदर थे वो। प्रसिद्ध था उनके बारे में इतना कि सौधर्म स्वर्ग में इंद्र खुद उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सनत कुमार कितने सुंदर। कहते हैं देव उनको देखने आए। देव उनको देखने आए, देवों ने उनको देखा, और उस समय अभी अभी जो है कुश्ती खेल के निकले थे, मल्ल युद्ध करके निकले थे। उनको देखा, धूल धूसरित हैं, बढ़िया बालों में तेल लगा हुआ है, सारा कुछ। और देखा, देवों ने कहा वाह कितने सुंदर हैं। अब सनत कुमार को पता पड़ा कि हमको देखने देव आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ठहरिए थोड़ा सा, मैं, आप मुझे देखने आए, मैं अभी आपको पूरी तरह से तैयार होके दिखाता हूँ। तो फिर गए, स्नान आदि किया, पूरे तैयार होकर के आए सनत कुमार। और मुकुट वगैरह पहने हैं, सब कुछ पहने हुए हैं, और सिंहासन पे बैठे, और कहा कि अब देखिए। और अब की जो है फिर से जब देखा तो देवों के मन में भाए नहीं। तो देवों ने कहा कि धिक्कार है मनुष्य की सुंदरता को। अभी एक क्षण पहले सुंदर दिख रहे थे, अभी तो मजा नहीं आ रहा, जबकि तैयार होके आए हैं। तो जब ये घटना घटी तो सनत कुमार के मन में तुरंत वैराग्य आया कि अरे ऐसा कैसा जीवन कि अभी एक क्षण को देवता मेरी सुंदरता की प्रसिद्धि कर रहे थे, और अब उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो वो घटना से ही उनके जीवन में वैराग्य आ गया, और फिर तो उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि मोक्ष गए। अ, ऐसे ही और किसका, पद्म जो हैं, या महापद्म जिनका नाम है, इनके बारे में भी एक विशेष बात याद रख लें कि ये चक्रवर्ती कौन थे। ये थे विष्णु कुमार मुनि के पिता, है ना। विष्णु कुमार जी के भाई भी थे। सो पद्म चक्रवर्ती के दो बेटे थे। एक को उन्होंने राज दिया, और दूसरे विष्णु कुमार ने उनके साथ में दीक्षा ले ली थी। विष्णु कुमार जी कौन? वही जिनके कारण रक्षाबंधन का पर्व चला है, जिन्होंने मुनि संघ की रक्षा करी थी अपना हाथ फैला के। वो सारी कथा अपन कभी और करेंगे, है ना। अब ये 12 चक्रवर्ती हुए। ऐसे ही 9 बलभद्र, 9 नारायण, और 9 प्रतिनारायण, ये अपन वापस आज शेयर करेंगे। सबके नाम हैं इसमें, अपन विशेष रूप से जिनको जानते हैं 8वें और 9वें जो हैं, बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण को अपन लगभग सभी लोग जानते हैं, है ना। और ये स्पेस अपन ने क्यों छोड़ा हुआ है कि वो किसके काल में हुए, है ना, या किसके बीच में हुए, उसके लिए अपन ने स्पेस रख छोड़ा है कि ताकि अपने को याद रहे। थोड़ा थोड़ा कोशिश अपने को करना चाहिए कि अपने को नाम आदि हो गए हैं या फिर क्या विशेषता है उनकी, ये याद रहे। सो अब ये सारे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि हुए। अच्छा, चक्रवर्तियों में जो है अधिकांश चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। भरत स्वामी मोक्ष गए थे। सगर जो है वो भी मोक्ष गए। मघवा मघवा भी मोक्ष गए थे। शुभोम नहीं गए, क्योंकि उन्होंने सारे अपने भोग विलास आदि नहीं छोड़े थे। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ जी तो जाना ही था, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। महापद्म जी के बारे में अपन ने बात कर ली। अ, फिर हरिशेन भी मोक्ष गए।
जयसेन भी जो हैं मोक्ष को गए, और ब्रह्मदत्त जो है वो उनकी भी स्थिति सुभौम के जैसी थी कि भोगों से विरक्त नहीं हुए और आखिर में मर के सातवें नरक में गए। मतलब सोचिए कहाँ चक्रवर्ती और सीधा सातवें नरक में गए। वो बात दूजी है कि आगे के भवों में उनका भी कल्याण होगा। सो इनकी बात हुई। और सारे नौ नारायण आदि, अब नारायण प्रति नारायण की विशेषता क्या, कि नारायणों की यदि अपन बात करें तो ये सारे के सारे पूर्व भाव में बहुत ही विरूप थे, बहुत ही दुर्भाग्य से युक्त थे, है ना। सबके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा था। किसी कारण से इनको गुरुओं ने जो है इनको उपदेश दिया, जिसके कारण इन्होंने तपस्या करी, खूब तपस्या करी। लेकिन फिर जा करके एक जगह पर गड़बड़ हो जाती है कि जब बहुत तपस्या से बहुत सारी रिद्धियां आदि सारी जमा हो गई, लेकिन इनका ध्यान किस तरफ रहता है कि अगले भव में ऐसे दुख ना मिले, अगले भव में हमको भोग मिलना चाहिए। सारे प्रकार के, कि भाई किसी राजकुमार को ही देख लिया या किसी उस समय के नारायण को देख लिया तो मन में विचार आ गया कि इन्हीं के जैसे भोग विलास चाहिए, इन्हीं के जैसा वैभव चाहिए। तो ऐसा निदान बांध करके नारायण बनते हैं। नारायण और प्रति नारायण दोनों का ये रहता है, ये निदान के साथ जन्म लेते हैं कि पिछले जन्म में मुनि बने। ऐसे मुनि, इतनी तपस्या कि कहीं और आगे बढ़ते तो मोक्ष भी मिल जाता, लेकिन निदान बांधते हैं, उसके कारण नारायण बनते हैं। और नारायण बन करके नियम से सारे के सारे नारायण जो हैं वो जाते हैं नरक। प्रति नारायण भी नरक जाते हैं, क्योंकि इनके आपसी में शत्रुता होती है, बहुत मायाचारी आदि करते हैं। सो ये नारायण लोगों की विशेषता हो गई। अब इनका एक और है कि नारायण हमेशा बलभद्र के भाई होते हैं, है ना। नारायण और बलभद्र हमेशा भाई होंगे। बलभद्र बड़े भाई होते हैं, नारायण छोटे भाई होते हैं। और प्रति नारायण से इनका विरोध होता है ना। अब उसी डायरेक्शन में अपना कथानक जा रहा है कि अब इन जीवों का जिनका आपस में विरोध है, सो अभी इस समय अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, अपन रावण की अभी तक अपन ने चर्चा करी कि इस जीव ने कितने पुण्य कमाए होंगे जो इतना सारा वैभव मिला। सो रावण को सारे प्रकार का वैभव मिला। अब उसके बाद जाकर के स्थिति गड़बड़ाएगी। कहाँ गड़बड़ाएगी वो तो अपन जानते ही हैं कि कुछ तो गलत हुआ था, जिसके कारण अपन रावण के बारे में समझते हैं कि भाई उनको उस समय के नारायण ने मारा। क्यों मारा, क्या घटना हुई, ये सारी चर्चा अपन करेंगे, आगे चल करके करेंगे। इसके बाद जो है अब अगली बार से चर्चा हमारी किस तरफ जाएगी, अयोध्या नगरी की। तो अब जो है विद्याधरों की चर्चा से साधारण मनुष्यों की तरफ। सो अयोध्या में कौन से वंश हुए, कौन से राजा हुए आदि, ये सारी चर्चा अपन अगली बार करेंगे। आज के लिए अपन यहीं विराम लेते हैं। बोले जिनवाणी माता की जय। कोई चर्चा हो, कोई डिस्कशन हो आज, तो अपन वो कर सकते हैं, थोड़ा सा अपन अर्ली हैं। योगेन जी, एक तो आज ये नई बात पता चली कि हनुमान सुग्रीव के दामाद थे। ये कभी हम्म। सुना नहीं, तो एक ये बड़ी ही आश्चर्यजनक और नई बात आई। बिल्कुल। हाँ, और एक मेरी जिज्ञासा है कि अपन ने ये सुना है कि एक धनुष में चार हाथ होते हैं शायद। आप मुझे कंफर्म करना, अगर मैं गलत हूं करेक्ट। तो आप कृपया मुझे करेक्ट करिए। बराबर, जनरल जनरल अंडरस्टैंडिंग ये करेक्ट। है। तो इस हाँ, पे ये जिज्ञासा मेरी है कि वो जो हाथ की अपन बात करते हैं, तो उस व्यक्ति के स्वयं के हाथ की लंबाई की बात करते हैं या अपने समय में आज अपने हाथ की लंबाई? लगभग आज के मनुष्य का हाथ है वो, है ना। अच्छा। क्योंकि उसके प्रमाण सारे हैं। हम्म। अपन ने शायद पहले चर्चा करी, या अपन वापस एक और बार इस पे चर्चा करेंगे। वो हम्म। छोटे लेवल से चालू होती है कि भाई उत्से घांगुल आदि वगैरह वो सारे हम्म। माप हैं। उसके हिसाब से यदि अपन चलें तो लगभग आज के मनुष्य का एक हाथ बनता है उसमें। तो ऐसे चार हाथ मिला करके एक धनुष बनेगा। हाँ, और लॉजिकली इसलिए भी सही है क्योंकि स्वयं का हाथ लेंगे तो प्रोपोर्शन गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो फिर बिल्कुल। वो, हाँ, 500 धनुष के आदिनाथ भगवान है और 2000 का हाथ स्वयं के 2000 हाथ, तो वो थोड़ा प्रोपोर्शन सही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर अगले वाले में प्रपोर्शन ही समझ में हाँ, नहीं क्योंकि आएगा। अपने शरीर का अपन खुद देखें तो अपने हाथ की लंबाई अपने शरीर का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होता है, तभी बिल्कुल। एक वो शरीर सही तरह से दिखाई पड़ता है।
हम्म। हाँ, तो मैं वो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि अपन कुछ और सोच रहे हैं और नहीं, बात कुछ और हो। फिर अदरवाइज तो वो या तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा फर्स्ट हाँ। वाले की तरफ, या फिर एक्सपोनेंशियली घटता जाएगा। तो सही बात है। एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो प्रोपोर्शनली है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। और अभी खैर कथानक तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तक ये समझ में आया है कि हनुमान और रावण दोनों एक तरह से मित्र हैं, साथ चल रहे हैं। और अब आगे क्या कथानक बनेगा कि वो एक दूसरे से युद्ध करेंगे। वो हम्म। अच्छा, जो अपन ने साधारणतः रामायण में सुना उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अपनी बिल्कुल। रामायण की तो अभी अपने को पता चलेगा आगे। हम्म। हम्म। मतलब अपन जब जिनवाणी पढ़ते हैं या कोई भी पुराण आदि पढ़ते हैं, इसमें अपने लिए मैसेज बड़ा अच्छा है कि कहीं भी जीवन में एकदम ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा ही बन गया या कोई व्यक्ति अच्छा ही बन गया अति, हाँ, है ना। सही बात है। दोनों तरफ फिसलने की संभावना रहती है कि भाई पूरा जीवन, अब नारायणों की अपन बात कर लें कि पिछले जन्म में सब मुनि होते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, और फिर एक क्षण में फिसल गए कि भाई तपस्या के बल पे अगले भाव में हमको इतना वैभव मिल जाए। अरे क्या किया तुमने, वेस्ट कर दिया सारा का सारा। हाँ, पर अब इसमें एक थोड़ी सी आश्चर्य की बात ये आती है कि क्या उनको इस बात का भान होता है क्या कि हम नारायण या प्रतिनारायण बन गए तो हमें नरक में ही जाना है? ये निश्चित रहता है उनका। अब हम्म। ये है ना मजेदार कि जैसे उसको इस तरह से समझ लें कि जिस व्यक्ति को, मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, तो पता तो है कि क्या परिणाम होने वाला है, सही लेकिन है। आदमी उन्माद में होता है। हाँ, मतलब वो तो व्यसन हो गया ना कि वो तो एडिक्शन हो गया। अब वो छूटना मुश्किल है, उसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए। हाँ, लेकिन उस वक्त इतना आनंद आ रहा है कि आप कंसिक्वेंसेस सोचते नहीं हो उसके बारे में आगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो वही तो एक सबसे बड़ी समस्या है अपने जीवन में कि हम अपने वर्तमान के क्षण में जी रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि आगे हमारा क्या होने वाला है। हम्म। इसीलिए स्वाध्याय एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इस चीज को एक बार सोचने के लिए कि क्या हो सकता है और हमें क्या सोचना चाहिए। अब दूसरे डायरेक्शन में भी ये है कि कभी अपने को चीजें बिगड़ती हुई लगे कि भाई हमारे अभी तक ये शौक ही बुरे चल रहे थे, हमने आज तक बुरा ही किया है वगैरह, कोई देर नहीं है कभी भी ठीक करने की। सही बात मतलब है। इंद्र विद्याधर जिसकी अपन ने बात करी, अपन उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझते रहे कि भाई ये इतना बुरा व्यक्ति है, इसका हम्म। राज हड़प लिया, उसका राज हड़प लिया, खूब भोग विलास चल रहे हैं, और फिर एक क्षण ऐसा आया, ऐसी तपस्या करी कि मोक्ष ही चले गए वो सही एक है। ही जीवन में सब करके। हाँ। नहीं बिल्कुल सही है। और बस एक आखिरी पॉइंट और कि सारे चक्रवर्ती मतलब नियम से फिर अपना जीवन का उद्धार नहीं कर पाते, ये समझ में आया आज कि कुछ चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, कुछ चक्रवर्तियों के लिए फिक्स नियम नहीं है, हाँ, ये एक बहुत है बड़ी ना। बात है। मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है उनके। हाँ, पर एक और एक बहुत बड़ी आश्चर्य भी कि जब तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजमान हैं और जीव इतना भाग्यशाली है कि चक्रवर्ती है, फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो नरक भी चला जा रहा बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब है। अपन कथानक पढ़ ही रहे हैं ना कि ये तो तीर्थंकर जब थे, या उनके समय में ही लोगों को मोक्ष भी हो रहा था, और उस समय में अपन देख रहे हैं कि वो रानी ने पिछली बार के कथानक में उसने जिनेंद्र भगवान की मूर्ति फेंकवा दी रास्ते पे। हाँ हाँ। मतलब उनके समय पे तो केवली थे, उसके बाद भी ये स्थिति। आश्चर्य। हाँ, नहीं तो इसलिए मुझे कई बार आता है कि लोग कहते रहे पंचम काल चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे भाई, चतुर्थ काल में भी तो हुआ था ये सब कुछ। तो ये सोचना कि पंचम काल में सब कुछ ही बुरा होगा या हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो तो खाली मुझे लगता है कि ये हमारे सोचने की बात है कि हम क्या सोच रहे हैं। पंचम बिल्कुल। काल या चतुर्थ काल को बहाना ना बना करके हमें ये जानना चाहिए कि भाई हमारी जिनवाणी हमसे क्या कह रही है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये मेरा मेरा खुद की बिल्कुल। ओपिनियन है, मैं जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। और बस क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा और समय ले लिया इस चर्चा में, लेकिन मजा आया, अच्छा नहीं, लगा। आज तो चलो अच्छा था। नहीं नहीं, हमेशा मजा तो हर बार ही आ रहा है, सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा है। ये तो आपका भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा है योगेन जी। पर लेकिन हाँ, नई नई जानकारी आ रही है। नहीं, आना ही चाहिए। एक और चीज जो मेरे को क्लिक कर रही थी आज, क्योंकि थोड़ा समय है, अपन ये भी नोटिस करें कि बड़ा आश्चर्य का है उस समय में कि हर नगर की अपन बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से वर्णन है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े द्वार होते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बाजार होते हैं, वहाँ के इतने सुंदर लोग हैं, स्त्रियां जो हैं वो खेल रही हैं। यानी आप किसी भी मॉडर्न हिसाब से देख लें कि अर्बन प्लानिंग बोल लो, फ्रीडम बोल लो, सिक्योरिटी बोल लो, उस समय में नगर थे। क्योंकि हाँ ग्रंथ के हिसाब से भी देखें तो आज से 1400 साल पहले लिखा गया है।
तो उनके लिए रेफरेंस उनके भी पहले का होगा, यानी कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, उस समय की व्यवस्था रही होगी। बिल्कुल सही है। मतलब मैं तो एक बात को भी आश्चर्य करता हूँ कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, इतना वर्णन लिखा गया, तो क्या ज्ञान होगा। मतलब वो ज्ञान की तो कोई सीमा, मतलब हमारे आचार्यों का ज्ञान क्या होगा उसकी तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे को ये लगता है कि इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं वो, कौन कहाँ से ज्ञान उनके दिमाग में आया होगा। क्योंकि उस वक्त तो कोई बोल नहीं रहा ना, चलो जब समूह शरण है तब तो गणधर स्वामी बोल रहे हैं और श्रेणिक सुन रहा है, तो ठीक है, वहाँ केवल ज्ञान की बात हो गई या उनको सामने तीर्थंकर है। पर जब कोई लिख रहा है हम्म। तो वो ज्ञान उनके दिमाग में उस वक्त था और उन्होंने लिखा। उन्होंने तो लिखा। मतलब वो मेमोरी की जो लेवल थी वो अपन इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए कोई अपना कल्पना काम नहीं है। बनता है कि पढ़ लो। पढ़ लो। अब मिला हुआ है तो कम से कम कुछ तो समझो। चलो मैं सौरभ भाई, आप यहाँ कुछ पे चर्चा बोलिए। रोकता हूँ, सौरभ जी से आप चर्चा करिए। जय जय धन्यवाद। देवगन जी, ये दो प्रश्न है मेरे बच्चे के, मेरे मेरा बेटा मेरे संग सुन रहा था, तो ये जी। जानने का इच्छुक है कि एक सागर में कितने वर्ष समझे, और दूसरा एक हाथ में कितने फीट समझे। सो एक सागर में कितने वर्ष, तो वो अपन ने वहीं पे चर्चा कर ली कि इट्स बियॉन्ड आवर कंप्रहेंशन, है ना, इट्स ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। क्योंकि जैसा अपन चर्चा कर रहे थे कि वो काउंटेबल, वहां पे अपने को एक ही चीज दिखी कि वो एक बाल 100 साल में निकाल लो। अब उसमें इनन्यूमरेबल बाल होंगे पहले तो, है ना, इनफाइनाइट तो नहीं कह रहे हैं, पर इन्यूमरेबल बाल होंगे, ऐसे एक एक 100 साल में निकल रहा है, उसका एक पल्ले बन रहा है। और उसके 100 मिलियन इंटू 100 मिलियन ईयर्स यूनिट्स बना लो, तब जाके सागर बन रहा है ना। तो हाउ बिग अ यूनिट इट वुड बी। वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम्स वेल बियॉन्ड बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो ये बहुत ही बड़ा समय हो गया जिसमें कि 10 टू द पावर कितने जीरो लगा दें उतना कम है। बिल्कुल। और एक इसका दूसरा ये था, योगिन जी, इसमें जो पूछ रहा है कि एक हाथ को कितना मेजरमेंट समझे, ये 6 फीट समझता है एक हाथ। एक हाथ छह धनुष। 6 फीट तो नहीं हुआ। आप अपन उसका मेजर निकालेंगे, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक हाथ लगभग आपका 2 से ढाई फीट का बनेगा। निकाल के भेजते हैं अपन, उसमें जानकारी उस बारे में है, इंफॉर्मेशन लगभग कितना होगा, है ना। मेरे टॉप ऑफ द माइंड नहीं है, पर वो जानकारी है शायद अप्रोक्सीमेट। 1.5 फीट बोलते हैं योगेश जी, शायद हाथ को ना कोहनी से लेकर के उंगली तक का 1.5 फीट बोला जाता है, जहां तक लगभग वही, सुना है हाँ मैंने। वही। हाँ। तो अपन उसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, है ना। जी। और कुछ पूछना? ये इसकी जिज्ञासा थी। जो चल। मैंने कहा कि खुद पूछ के देख लो क्या कहते हैं, तो बोला कि आप पूछ लो। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। कोई बात धन्यवाद नहीं। अभिन जी। चलिए। तो अच्छा, पारुल जी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो अपन जिनवाणी स्तुति करके कंक्लूड करें। कोई करेगा जिनवाणी स्तुति? रानू करना चाह रही है। हाँ जी, हाँ आपके पास कुछ है तो आप शेयर कर जी, दीजिए। मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट, है ना। चलिए, सब लोग हाथ जोड़ लें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधिमान वे को स्वपर पेछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। हे चिन्वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 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 सब लोग का सर कर लें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।